नमस्ते। आज ना हम भाषा की दुनिया में चलेंगे एक बहुत ही मजेदार सफर पर। और जानते हैं, हमारी कहानी शुरू होगी दोस्ती से। तो तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जो कविता है ना, ये एक बहुत प्यारी सी बात सिखाती है, शेयरिंग के बारे में। पहली लाइन है, आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक, यानी एक को लाल रंग चाहिए और दूसरे को काला। और अगली लाइन कहती है, इफ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक, मतलब अगर हम अपने रंग आपस में बांट लें तो हम दोनों के पास सारे रंग होंगे। जैसे अलग अलग क्रेयॉन्स मिलकर एक पूरा पैक बन जाता है, ठीक वैसे ही हमारे शब्द एक दूसरे से जुड़कर सुंदर कहानियां और बातें बनाते हैं। तो देखा जाए तो भाषा भी एक तरह की शेयरिंग ही है। तो शेयरिंग के इसी आइडिया को आगे लेकर चलते हैं और एक कहानी सुनते हैं जो दोस्ती और मदद को बिल्कुल एक्शन में दिखाती है। तो कहानी में है दो पक्के दोस्त, एक मुर्गी और एक बत्तख। और एक दिन ना उन्होंने सोचा कि चलो अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ गांव के मेले में चलते हैं। कितना मजा आने वाला था, सोचिए जरा। लेकिन उनके इस मजेदार सफर में एक छोटी सी मुश्किल आ गई। सामने थी एक नदी। अब मुर्गी तो परेशान हो गई, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे चूजे थे, जिन्हें इंग्लिश में चिक्स कहते हैं, उन्हें तैरना तो आता ही नहीं था। अब वो मेला कैसे पहुंचेंगे? और बस यहीं पर दोस्ती की असली ताकत सामने आई। बत्तख ने फौरन अपनी दोस्त की मदद की। उसने सभी चूजों को सेफली, मतलब सुरक्षित तरीके से नदी पार करा दी। यही तो होती है सच्ची दोस्ती, मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना। तो कहानी से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भाषा के कुछ जरूरी टूल्स को समझते हैं। देखिए, ऐसी कहानियां सुनाने के लिए हमें ऐसे शब्दों की जरूरत पड़ती है जो ये दिखाएं कि आखिर हो क्या रहा है। और इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स, हिंदी में क्रिया शब्द। ये वो शब्द होते हैं जो किसी भी तरह के काम या कह लीजिए एक्शन को दिखाते हैं, जैसे चलना, खाना, सोना। चलिए कुछ एक्शन वर्ड्स देखते हैं, जैसे लाफ यानी हंसना, डांस नाचना, ईट खाना, क्राई रोना, स्विम तैरना, स्लीप सोना और प्ले खेलना। अब देखिए, इन सभी शब्दों से पता चल रहा है कि कोई कुछ कर रहा है ना? चलिए अब एक छोटी सी मजेदार पहेली, क्या इस ग्रिड में छिपे हुए एक्शन वर्ड्स को ढूंढा जा सकता है? जरा ध्यान से देखिए। हाँ, ये रहे। वॉक यानी चलना, गिव मतलब देना, और हेल्प यानी मदद करना। अरे वाह, ये तो वही काम है जो हमारी कहानी के दोस्तों ने किए थे। ठीक है, तो अब हमारे पास शब्द तो आ गए, पर उन्हें एक तरतीब में, एक ऑर्डर में रखना भी तो जरूरी है। तो चलिए सीखते हैं कि शब्दों को एक ऐसे सिस्टम में कैसे रखा जाए जिसे सब मानते हैं। और वो सिस्टम है इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें ए से लेकर जेड तक पूरे 26 अक्षर होते हैं। आप कोई भी डिक्शनरी उठा लीजिए या कोई लिस्ट देख लीजिए, सबका आधार यही है। अब शब्दों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना, जिसे इंग्लिश में अल्फाबेटाइज करना कहते हैं, बहुत आसान है। इसके बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, हर शब्द का पहला अक्षर देखिए। दूसरा, उन अक्षरों को ए, बी, सी इस क्रम में जमाइए। और तीसरा, बस शब्दों को उसी नए क्रम में लिख दीजिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, यहाँ फलों की एक लिस्ट है जो थोड़ी बिखरी हुई है, लेकिन जब हम इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। ए से एप्पल सबसे पहले आ गया, फिर बी से बनाना। अब देखिए ये लिस्ट कितनी ऑर्गेनाइज्ड और समझने में कितनी आसान लग रही है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। कभी सोचा है कि क्या होता है जब अलग अलग शब्द खुद दोस्त बन जाते हैं, जब वो एक साथ जुड़कर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं? ये देखिए जरा, जब रेन यानी बारिश और बो यानी धनुष, ये दोनों शब्द दोस्त बनते हैं तो क्या बनता है? रेनबो यानी इंद्रधनुष। बिल्कुल वैसे ही अर्थ धरती और वर्म कीड़ा मिलकर बनाते हैं अर्थवर्म यानी केचुआ। जब दो शब्द इस तरह दोस्ती करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। कितना कूल है ये। तो हमने देखा कि कैसे दोस्ती और शब्द दोनों कितने एक जैसे हैं। दोनों ही जुड़कर कुछ नया, कुछ खूबसूरत बनाते हैं। भाषा सिर्फ नियम कानून नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने का, कनेक्शन बनाने का एक जरिया है। और शायद इसीलिए दोस्त बनाना और बातें करना दोनों में ही इतना मजा आता है।